हेलो नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखते हैं एड़ संधि के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा वृद्धि संधि के बारे में। आज हम सीखेंगे एड़ संधि के बारे में। सबसे पहले हम एड़ संधि की परिभाषा देखते हैं। एड़ संधि की परिभाषा होती है जब ह्रस्व या दीर्घ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ या बड़ाऊ या री के बाद कोई असमान स्वर आते हैं तो छोटी या बड़ी के स्थान पर या हो जाता है तथा छोटाऊ या बड़ाऊ के स्थान पर वा हो जाता है एवं री के स्थान पर रा हो जाता है। इसका मतलब है कि जब छोटी या बड़ी के बाद छोटी या बड़ी ना आकर कोई दूसरा स्वर आए तो उनके स्थान पर या हो जाता है, या छोटाऊ या बड़ाऊ के बाद छोटाऊ या बड़ाऊ ना आकर कोई दूसरा स्वर आए, अदर स्वर आए तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उआ हो जाता है, या री के स्थान पर रा हो जाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नियम नंबर फर्स्ट। छोटी या बड़ी के बाद कोई असमान स्वर आए, मतलब इसके समान स्वर ना आए। जैसे छोटी या बड़ी के बाद छोटी या बड़ी ना आकर कोई दूसरा स्वर आए तो क्या हो जाता है, ई के स्थान पर, ई या बड़ी के स्थान पर या हो जाता है। क्या हो जाता है, या। जैसे ई या छोटी या बड़ी धन कोई दूसरा असमान स्वर हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो या हो जाता है। इसी प्रकार छोटाऊ या बड़ाऊ धन कोई असमान स्वर हो तब क्या हो जाता है, वह हो जाता है, या री धन असमान स्वर हो तब क्या हो जाता है, रा हो जाता है। अब हम इसके पढ़ेंगे उदाहरण। पहला उदाहरण है इति धन अल्प बराबर अत्यल्प। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आया है, ई आई है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण छोटा आ आया है, और तब इसके स्थान पर क्या हो गया, छोटी के स्थान पर या हो गया है। इसका दूसरा उदाहरण है इति धन आदि बराबर इत्यादि। इति का अंतिम वर्ण है जो वो छोटी ही है, आदि का पहला वर्ण बड़ा है तो ई के स्थान पे क्या हो गया, या हो गया है। और अगला उदाहरण है इसका प्रति धन उपकार बराबर प्रत्युपकार। प्रति का अंतिम वर्ण छोटी, उपकार का प्रथम वर्ण छोटाऊ, तो यहाँ पर ई के बाद में कोई दूसरा असमान स्वर आ रहा है, समान स्वर नहीं आ रहा है। जैसे ई के बाद में ई नहीं आ गए, कोई दूसरा स्वर आ रहा है, तब उसके स्थान पर क्या हो रहा है, या हो रहा है। अगला उदाहरण है नी धन ऊन बराबर न्यून। न्यून का क्या है, नी का अंतिम वर्ण ई और ऊन का प्रथम वर्ण बड़ा ऊ है, तब छोटी ई के स्थान पर क्या हो गया, या हो गया है। नियम नंबर अगला नियम है छोटाऊ या बड़ाऊ के बाद कोई असमान स्वर हो तो ऊ के स्थान पर उआ हो जाता है। क्या हो जाता है, उआ हो जाता है। जैसे छोटाऊ या बड़ाऊ के बाद ऊ ना होकर कोई दूसरा स्वर हो तो वहाँ पर उआ हो जाता है। इसका उदाहरण है सु धन अल्प बराबर सुअल्प। सु का जो है अंतिम वर्ण वो छोटा ऊ, अल्प का प्रथम वर्ण छोटा, छोटा ऊ धन छोटा। तो यहाँ पर क्या हो गया है, ऊ के बाद में आसमान स्वर आया है
तो यहाँ पर ऊ के स्थान पर उआ हो गया है। अगला उदाहरण है सु प्लस आगत बराबर स्वागत। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? छोटा ऊ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण बड़ा। छोटा ऊ के बाद कोई आसमान स्वर आया है, मतलब ऊ नहीं आकर दूसरा स्वर आया है, तो ऊ के स्थान पर क्या हो गया? वा हो गया है। इसी प्रकार अनु धन ईक्षण बराबर अनवीक्षण। इस यहाँ पर क्या है? अनु का अंतिम वर्ण क्या है? छोटा ऊ, और ईक्षण का प्रथम वर्ण छोटी। तो यहाँ पर ऊ के बाद में ई आई है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ऊ उआ में चेंज हो गया है। अगला नियम है री के बाद कोई असमान स्वर हो तो री का रा हो जाता है। री का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। री के बाद में री ना आकर कोई असमान स्वर आए तो री का रा हो जाता है। जैसे मात्र धन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। यहाँ पर क्या है? मात्र का अंतिम वर्ण री है, आज्ञा का प्रथम वर्ण बड़ा है, तो री धन आ किस में चेंज हो गया? जो री है वो रा में परिवर्तित हो गया है। इस प्रकार पितृ धन आज्ञा बराबर पितृआज्ञा। पितृ का अंतिम वर्ण है जो री है, और आज्ञा का प्रथम वर्ण बड़ा है, तो यहाँ पर री के बाद में कोई आसमान स्वर आया है, तो यहाँ पर री किस में परिवर्तित हो गया है? रा में परिवर्तित हो गया है। अतः मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अतः मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।